अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साइंस के इस दौर में आज इंसान ने अकल को हैरान करने वाली तरक्की की है। इसी वजह से कुछ लोग हर बात को साइंस और अकल की कसौटी पर परखते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान ही कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई हासिल करता है, क्योंकि हमारा ईमान है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो भी फरमाया है, हक फरमाया है, इसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। आज हम बात कर रहे हैं नजर बद की। बाज लोग नजर के लग जाने का यकीन करते हैं और बाज लोग नहीं करते। क्या नजर का लगना हक है? और अगर है तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? अगर नजर लगी हो तो उसका असर कैसे खत्म किया जा सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में नजर के मुतालिक तफसील से बताएंगे। इंसान की आंख में एक मकनातीसी ताकत होती है जो किसी को अपना बना भी सकती है और किसी की जिंदगी तबाह भी कर सकती है। नजर हर एक इंसान की अलग होती है। किसी की नजर बहुत ही तेज होती है, जिसकी वजह से अगर वो किसी चीज को ताज्जुब की निगाह से देखे तो वो चीज खराब या खत्म हो सकती है, और अगर किसी इंसान पर ताज्जुब की निगाह डाले तो वो बीमार या बर्बाद हो सकता है। कहते हैं बुरी नजर इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी तक ले जाती है। बुरी नजर पहाड़ को खा जाती है और नजर बद इंसान को हलाक कर देती है। नजर बद इंतहाई खतरनाक होती है, इसी वजह से इसको नजर बद या बुरी नजर कहते हैं। मगर बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते, इसलिए हमारे मुआशरे में नजर बद को लेकर दो मुतजाद आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नजर बद की दरअसल कोई हकीकत नहीं होती और ये महज एक वहम है, इसके सिवा कुछ नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पर यकीन तो रखते हैं, लेकिन इसके इलाज में किसी भी हद तक जा सकते हैं और शिर्क के मुर्तकिब हो जाते हैं। ये बात अक्सर देखने में आई है कि बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे मर्ज़ का शिकार हो जाता है कि बड़े से बड़ा हकीम हो या बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, ना तो मरीज की तशखीस हो पा रही है और ना ही मर्ज़ का इजाला मुमकिन हो पा रहा है। रूहानियात से दिलचस्पी रखने वाले अहबाब के नज़दीक ऐसे मर्ज़ का सबब ना ही जिस्मानी होता है और ना ही आसेबी व सिफली, बल्कि ऐसा मरीज नजर बद का शिकार हो जाता है जिसका जल्द और सही इलाज ना होने की सूरत में मरीज मौत के मुंह में जा सकता है। इस मर्ज का शिकार हर शख्स हो सकता है, खुसूसन बच्चे और औरतें इस मर्ज का असर फौरन कबूल कर लेते हैं। अक्सर लोग जो किसी काम में महारत रखते हैं या खूब रौ होते हैं, उन्हें किसी की भी नजर लग सकती है, और मुशाहिदे में आया है बड़ों की निस्बत बच्चों को नजर जल्दी और अक्सर लग जाती है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगता है कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे। हजरत इब्ने अब्बास रजी ताला अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजर बद हक है, यानी नजर लगना एक हकीकत है। अगर तकदीर पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज होती तो वो नजर ही होती, और जब तुमसे धोने का मुतालबा किया जाए तो तुम धो दो। अगर तकदीर इलाही पर सबकत ले जाने वाली कोई चीज होती तो वो नजर होती। इसका मतलब ये है कि कायनात का हर काम तकदीर इलाही से होता है, लिहाजा बड़े से बड़े काम में भी जब तक तकदीर इलाही शामिल ना हो तो वो काम सर अंजाम नहीं पा सकता। गोया कोई चीज भी तकदीर के दायरे कार से बाहर नहीं है। लिहाजा अगर बिलफर्ज कोई चीज ऐसी ताकत रख सकती कि वो तकदीर इलाही के दायरे को तोड़कर निकल जाती तो वो नजर हो सकती थी, लेकिन नजर बावजूद इस कदर मौसर होने के वो भी तकदीर को नहीं पलट सकती है। और जब तुमसे धोने का मुतालबा किया जाए तो धो दो। इसका मतलब ये है कि अरब में ये दस्तूर था कि जिस शख्स को नजर लगती थी उसके हाथ पांव और जेरे नाफ हिस्से को धोकर वो पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नजर लगती थी, और इस चीज को शिफा का जरिया समझते थे। इसका सबसे अदना फायदा ये होता था कि इसके जरिए से मरीज का वहम दूर हो जाता था।
चुनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नज़र किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे आज़ा धोकर मरीज पर डालने का मुतालबा किया जाए तो उसकी फरमाइश को पूरा करो। नज़र बद लगने के बाद लोगों में उसके इलाज के मुतालिक बड़ी बदअकीदगी और रसूमात हैं जिन्हें आम मुसलमान शरई इलाज समझते हैं। लोगों में जादू टोना या नज़र बद के इलाज के लिए काली चीज़ को ढाल बनाया जाता है। जैसे कोई गाड़ी को नज़र बद से बचाने के खातिर काला कपड़ा बांध देते हैं, नया घर बनाते हैं तो उसके ऊपर काली हांडी रख देते हैं, या खुद को नज़र से बचाने के लिए बदन पे काला धागा बांधते हैं। इसी तरह नज़र बद के इलाज में काली मिर्च जलाकर उसकी धोनी देते हैं। इसके अलावा बहुत से अमल हैं जो नज़र उतारने के लिए किए जाते हैं, जबकि हमें इस्लाम ने नज़र बद का शरई तरीका बताया है। इसलिए रस्म व रिवाज से परहेज करें और अपने अंदर से ज़ईफुल एतकादी ख़त्म करें। नज़र किसकी लगी हुई है ये जानने के लिए कुछ अंदाजे लिखे गए हैं। मसलन जिनकी नज़र लगी होती है उनको देख के इंसान की तबीयत उमूमन ख़राब होती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, या फिर इंसान किसी को ख्वाब में देखता है तो सिर्फ देखता ही रहता है, कहता करता कुछ नहीं है। ध्यान रहे कि ये अंदाजे हैं, इन्हें यकीनी ना समझा जाए। नज़र बद का असर होने की बहुत सी अलामात होती हैं। कुछ अलामात तो ऐसी होती हैं जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मज़ीद किसी जांच की ज़रूरत नहीं होती, और कुछ अलामात ऐसी होती हैं जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफ्सियाती बीमारी या गैर मामूली रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें अच्छी तरह से ये समझ लेना चाहिए कि किसी पर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे नज़र बद का शिकार समझ लेने से पहले ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और किसी सही मुस्तनद नफ्सियाती तबीब से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और अगर इन दोनों अतराफ से उसमें किसी बीमारी या गैर मामूली हालत व कैफियत का पता न चल सके तो फिर नज़र बद लगने के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, तिब्बी और नफ्सियाती मुआयने के बाद इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फिलफौर इस पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नज़र ही लगी है या कोई जादू या आसेब वगैरह का असर हो गया है। अहादीस में नज़र लगने की कोई मखसूस अलामत नहीं बयान की गई है। अलबत्ता तजर्बात से मालूम होता है कि नज़र लगने की बहुत सारी अलामात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ कुछ अलामात बयान करते हैं। दर्द आँखों और कनपटियों से शुरू होकर सर की जानिब से कंधों तक फैल जाना, जिस्म पर सुर्ख नीले दानों का बकसरत निकलना या धब्बे बनना, बकसरत पेशाब का आना और क़ज़ाए हाजित के लिए जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना खुसूसन माथे और कमर में, दिल की धड़कन का कम या ज़्यादा होना, दिल डूबता महसूस होना, पढ़ाई और काम से दिल का उचाट होना और हाफ़ज़े का कमज़ोर होना, जिस्म में खारिश और चूटियाँ रेंगती महसूस होना, हाथ और पाँव में सुइयाँ चुभना, जिस्म का बहुत ज़्यादा गर्म रहना, बच्चों का माँ का दूध ना पीना, बहुत ज़्यादा रोना। नज़र बद के असरात को ख़त्म करने के लिए हमें बेहुदा कामों व गैर शरई तरीक़ों की पनाह लेनी चाहिए और ना ही इस सिलसिले में पीरों और जाल साज तावीज़ फरोशों के जाल में फंसकर अपना माल व असबाब और ज़हनी सुकून बर्बाद करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे घरों में कुरान पाक की सूरत में शिफा मौजूद है। उसके अलावा अहादीस में दुआएं और वज़ाइफ भी वारिद हुए हैं जिन्हें पढ़ने के लिए किसी की इजाज़त की क़तअन ज़रूरत नहीं। हर मुश्किल के हल के लिए अल्लाह के कलाम, मसनून दुआएं और वज़ाइफ की तरफ रुजू करना चाहिए। नज़र बद दूर करने का एक तरीका तो ये है कि जिस आदमी के बारे में मालूम हो कि उसकी नज़र लगी है तो उसे वज़ू कराया जाए और उसके इस्तेमाल शुदा पानी को किसी बर्तन में जमा कर लिया जाए और फिर जिसे नज़र लगी है उस पानी से उसको गुस्ल करा दिया जाए। लेकिन इस पर अमल करना हर एक इंसान के लिए मुश्किल है। लिहाजा सबसे आसान तरीका यह है कि मसनून दुआओं को पढ़कर मरीज पर दम करना ज़्यादा आसान और मौसर साबित होगा। नज़र बद से हिफाजत के लिए ये दुआ पढ़ें।
میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی آگ سے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی تعالیٰ عنہما پر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر بھی انہی کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نظر اتارنے کے لیے آپ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ قلم کی آخری 3 آیات پڑھیں۔ انشاءاللہ اس میں سے کچھ دعائیں بھی پڑھ لیں تو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔